वर्षांत समीक्षा 2022 में आज हमने एक और मंत्रालय को लेकर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिनका नाम है जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो जनजातीय स्तर पर किए गए इस वर्ष के यहाँ पर विशेष कार्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी वर्षांत समीक्षा 2022 के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखेंगे क्या है जनजातीय कार्य मंत्रालय की इस वर्षांत समीक्षा में विशेष, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ध्यान से मेरे साथ सुनिएगा और सभी रिपोर्ट्स और डेटा को यहाँ पर ध्यान से रिवीजन भी करना है, क्योंकि आपकी परीक्षा का समय यहाँ पे नजदीक है और आपको काफी सारे प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि करंट का एक एस्पेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ध्यान से सभी पॉइंट्स को यहाँ पर देखना है। ठीक है, सभी पॉइंट्स यहाँ पर एक एक करके हम देखेंगे। पहला देखिए, जो डेटा है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपए के यहाँ पे बजट परिव्यय में 12.32% की यहाँ पर उल्लेखनीय वृद्धि इस साल बजट में की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक डीबीटी के माध्यम से करीब 26.37 लाख जनजातीय छात्रों को छात्रवृत्ति यहां पर संवितरित की है। इसी तरीके से मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए करीब 452 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की यहां पर स्थापना की है। विद्यमान 211 विद्यालयों के उन्नयन, खेलों के लिए 15 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई और इसके लिए 28,920 करोड़ रुपए के यहाँ पे कुल परिव्यय को मंजूरी भी दी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस समारोहों का भी नेतृत्व किया। तो ध्यान रखिएगा, जनजातीय जो गौरव दिवस मनाए जाते हैं वो कब मनाए जाते हैं, आपको 15 नवंबर को। इसी तरीके से झारखंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। तमिलनाडु एवं कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किए गए हैं। इनके विधेयक जो है संसद के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पर पारित भी किए गए। हिमाचल प्रदेश में एवं छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया है और राज्यसभा में ये लंबित है। इसके अतिरिक्त श्री अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन अनुसंधान संस्थान का यहाँ पे उद्घाटन किया है। झारखंड के खूंटी में 26 जून 2022 को आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर में करीब 60,000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से झारखंड के 4 जिलों में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए 2 दिवसीय मेगा भर्ती अभियान आयोजित किया गया। इसमें 1898 लड़कियों का चयन किया गया और प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में समेकित विकास के लिए 16,554 जनजातीय गांवों को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। उनके विकास, उनकी अनुसूचित जातियों के विकास को लेकर काम किया जा रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए भारत में जो अनुसूचित जनजातियों की स्थिति है उस पर भी गौर कर लेते हैं। अनुसूचित जातियां तथा एसटी भारत की जनसंख्या का लगभग करीब 8.6% है, जिनकी जनसंख्या लगभग 10.4 करोड़ है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 342 के तहत 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबके प्रयास के विजन के अनुरूप भारत सरकार ने जनजातियों के विकास और उनकी विरासत संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता यहाँ पर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त 2022 में देखा था जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख विशेषताएं देखी जाएं, तो जैसे कि हमने देखा कि वित्त वर्ष 2022 में यहाँ पर जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपए के बजट का यहाँ पर परिव्यय किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में हम देखें तो बजट परिव्यय में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए 8,451 करोड़ रुपए का बढ़ा हुआ कुल जो बजट है वो परिव्यय का निर्धारित किया गया है। साथ ही 2021-22 के लिए बजट के लिए 7,524.87 करोड़ रुपए था। तो पिछले साल देखें तो 7,524 करोड़ आवंटित किए गए थे और इस साल देखा जाए 8,451 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट में आवंटित किए गए और एक तरीके से 12.32% की यहाँ पर बजट में वृद्धि की गई है अनुसूचित जनजातियों के लिए। साथ ही अनुसूचित जनजाति घटक के रूप में 87,584 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे आवंटित की गई है और इससे पहले यह राशि 78,256 करोड़ रुपए यहाँ पर थी। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए 41 केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा यह राशि आवंटित किए जाने का यहाँ पर आवश्यकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक डीबीटी के माध्यम से करीब 26.37 लाख जनजातीय छात्रों के यहाँ पे छात्रवृत्ति भी संवितरित यहाँ पर की है। तो ये सारे डेटा आपको ध्यान रखने हैं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ से। अगला यहाँ पर है जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने कई कार्यक्रमों का यहाँ पे आयोजन किया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EMRS यहाँ पर कहते हैं।
इसका शिलान्यास और उद्घाटन समारोह इस वर्ष किया गया। और वित्त वर्ष 2022-23 में अगर हम देखें तो केंद्रीय एवं राज्य स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा 20 EMRS के लिए आधारशिला यहां पर रखी जा चुकी है। इस विद्यालय की स्थापना 6 राज्यों के 14 जिलों में की गई है। जो 20 विद्यालय में से देखा जाए तो 11 नागालैंड में, 5 उड़ीसा में, एक गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में यहां पर आपको स्थापित किए गए हैं। ये विद्यालय देश के सबसे सुदूर पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में यहां पर स्थित हैं, जो कि सूची 2 अनुबंध में यहां पर उल्लेखित है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत यहां पे अनुदान प्रदान किया गया है। देखिए अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत यहाँ पे कार्यक्रम के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने, जनजातीय लोगों को कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले करीब 26 राज्यों को अनुदान राशि यहां पर जारी की जाती है। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% यहाँ पे अनुदान यहाँ पर इसके लिए प्रदान किया जाता है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना कार्यक्रम में अंतरालों को कम करने के लिए और एसटी जनसंख्या को यहाँ पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप यहाँ पे फंड यहाँ पर जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय विकास के प्रत्येक वर्ष DAPST या TSP फंडों को निर्धारित करने के लिए करीब 42 केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों को अधिदेशित यहाँ पर किया गया है। इसी के साथ साथ देखा जाए तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत देश के विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों में पहले 730 से अधिक अनुसूचित जनजातियों को यहाँ पे अधिसूचित किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय 9 अगस्त 2022 को केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के साथ 378 स्कूलों के ERS छात्रों के वर्चुअल परस्पर वार्ता संवाद को यहाँ पर भी आयोजित किया गया, उनसे बात की गई। इसके अलावा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 17 फरवरी 2022 को तेलंगाना राज्य महोत्सव मेदराम जथारा को अपार उत्साह के साथ यहाँ पे समर्थन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एक उत्सव यहाँ पर है जिसका नाम है मेदराम जथारा, जो कि यहाँ पे जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा तेलंगाना में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने घोषणा की है कि जनजातीय संस्कृति और विरासत 2022 का आकर्षण होगा। मेदराम जथारा का आयोजन देवी समक्का और देवी सरलम्मा के सम्मान में यहाँ पर किया जाता है। इसका आयोजन 2 साल में एक बार होता है, जो माघ यानी कि फरवरी महीने में पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। विभिन्न गांव के कई एसटी वहां पर इकट्ठा होते हैं और लाखों तीर्थयात्री पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाने के लिए मुलुगु जिले में यहाँ पर आते हैं। अंतिम कुछ बिंदु और हैं, जैसे कि वन अधिकार अधिनियम FRA वर्ष 2022 के दौरान उपलब्धियां और जनजातीय अनुसूचित जनजातियों पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर ने वन अधिकार अधिनियम का यहाँ पे कार्यान्वयन आरंभ किया है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में ट्राइफेड ने 14 जून 2022 को आदि चित्र कार्यक्रम का आयोजन किया। अब तक 3225 वन विकास केंद्र की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 21 जून 2022 को झारखंड के खूंटी के बिरसा मुंडा महाविद्यालय के IVID समारोहों का भी यहाँ पर नेतृत्व किया। तो इस तरीके से जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जो प्रमुख यहाँ पे आयोजन कार्यक्रम या फिर विद्यालयों की स्थापना या फिर देखा जाए बजटीय आवंटन या फिर अनुच्छेदों के माध्यम से जो प्रावधान इत्यादि किए गए हैं उनके लाभ के दृष्टिकोण से, वो सारी चीजों को यहाँ पर हमने देख लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में लेंगे ऐसे ही कुछ और मंत्रालयों को लेकर के, कुछ और विभागों को लेकर के, उनकी वार्षिक समीक्षा को डिस्कस करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।